वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर राज ठाकरे जी में दम है तो दिल्ली आए, हरियाणा आए, कहीं भी आए, वो नहीं उतरने देंगे। फडणवीस जी ने सिफारिश भी की थी कि इनको आना दिया जाए, लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण चाह लेंगे तो अयोध्या का वो उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखेगा। अच्छा, ये सिर्फ गरीब हिंदुओं का अत्याचार वो नहीं जाएगा। वो तथाकथित लोगों को बरगलाता है, उनका माइंड वॉश करता है ताकि उसकी पार्टी को फायदा हो सके। वो ऐसा नहीं करेगा भाई। अगर नेता दंगा करवाता है तो खुद लाठी तलवार बम लेकर थोड़ी ना जाता, लोगों को माइंड वॉश करेगा, उनको बरगलाएगा, उनके दिमाग में एक बार हमारे यहाँ के नेताओं की भी जो है, जो हम लोग को ना रोजगार दे पाए, ना फैक्ट्री दे पाए, जिस वजह से हमको वहाँ जाना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है। तो ये जो तो हम ब्रजभूषण शरण जी के खिलाफ में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक दमदार नेता, वो बाहुबली है यूपी के। उन पावर में रहे या ना रहे, उनका गोंडा, अयोध्या, ये जो आसपास का बेल्ट है, उनका दबदबा चलता है। वो सिर्फ सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। उसी का तो इंडिया अलायंस है, राज ठाकरे, उदय ठाकरे। नहीं, इंडिया अलायंस से गठबंधन है तो सॉरी आई.INDIA हमको कहा गया, ऐसे करके यही कुछ अलायंस है करके। अच्छा ठीक है, इंडिया अलायंस है तो देखिए इंडिया INDIA हुआ। अरे तो ठीक है, डॉट बोलिए, .INDI इसको इंडिया हम एक साथ बोलते। देखिए नहीं, कैसे आप कहीं भी हारेगा तो इंडिया कैसे हारेगा? देखिए वो अगर कोई चीज़ में अगर इंडिया उसको कहेंगे, अगर कोई चुनाव में हार गया तो क्या इंडिया हार गया? नहीं, इंडिया मैंने इंडिया नहीं बोला, इंडिया अलायंस बोला। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन आप जो भी बोले तो वो गठबंधन है। इंडिया कैसे हार जाएगा भाई? वो तो हमेशा विजयी है। तो देखिए जैसे आप हेलो नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार, राष्ट्रवादी आवाज़ में आप सबको स्वागत है जी। देखिए अभी जो देश में चल रहा है मुद्दा हिंदी बनाम मराठी, जैसे में वहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है, जैसे उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर। धन्यवाद। मैं दीपक जहरीला, आपके चैनल में आपने हमको सवाल का उत्तर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। देखिए जो पीटा जा रहा है उत्तर भारतीयों को, तो हिंदी वाले को नहीं पीटा जा रहा, गरीब हिंदी वाले को पीटा जा रहा है। अगर आप जाते हैं महाराष्ट्र में घूमने, जाइए फिरिए घूमिए, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप वहाँ पे जाके ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, काम करते हैं तो पीटा जा रहा है। सबसे पहली बात, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आप भारत के किसी भी राज्य में स्वेच्छानुसार कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कानूनी संवैधानिक रूप से कि आप ये भाषा बोलिए। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। एक तो बात ये हो गई, लेकिन दूसरी बात पर भी हमको गौर देना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अभी आपने कहा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मारा जा रहा है, राज ठाकरे के, तो भाई ही हैं ना। तो देखिए राज ठाकरे ने एक बात कही थी कि भारत के अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से 90% उत्तर भारत के हुए, जितने भी। तो आखिर ऐसा क्या है कि तुमको मराठा जाना पड़ रहा है, गुजरात जाना पड़ रहा है, साउथ इंडिया में जाना पड़ रहा है, तो क्यों जाना पड़ रहा है? उनकी गलती है, बेशक वो लोग मार रहे हैं भाषा के आधार पे, ये गलती है उनकी, लेकिन गलती हमारे यहाँ के नेताओं की भी जो है, जो हम लोग को ना रोजगार दे पाए, ना फैक्ट्री दे पाए, जिस वजह से हमको वहाँ जाना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है। तो ये जो प्रश्न है, ये सिर्फ मजदूर तो उसको झेल रहे हैं, लेकिन सम्मान पूरे नेताओं का यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए, वो असमर्थ रहे अपने उत्तर भारत के लोगों को रोजगार देने के लिए, फैक्ट्री देने के लिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जिस तरीक़ा से देख रहे हैं कि वहाँ कह रहा है, तो फिल्म तो हिंदी में डब किया जा रहा है, मराठी हो चाहे ये आंध्र प्रदेश हुआ, जहाँ भी है कि एक बार देख रहे हैं कि KCR स्टालिन जो भी ऐसे बोला हिंदी विवाद, वो भी मिटवा दिया पूरा तेलंगाना में। ये तो वो सब भी तो हिंदी में डब कर रहे हैं वहाँ का फिल्म। देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे मंदारिन आती है और तीसरे नंबर पे हिंदी आती है, जिसे लगभग 85 करोड़ आबादी बोलती है। तो जिस भाषा को जितनी ज़्यादा जनसंख्या बोलेगी, तो आपको व्यापार करना है, बाजार करना, तो उसी भाषा में करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई फ़ोन बेचना है, आप भले ही ये आईफोन है, इंग्लैंड में बनता है, US में बनता है, लेकिन उसको हिंदी भाषी में क्षेत्र में बेचना है, तो आपको मजबूरी बस उसको हिंदी में दिखाना पड़ेगा, हिंदी में बताना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने कहा फिल्म, तो ऑब्वियसली उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। तो वहाँ नफरत क्यों? यहाँ नफरत है, वहाँ नफरत क्यों नहीं? कहाँ पे नफरत नहीं? आप बॉलीवुड में डबिंग करके हिंदी क्षेत्र से कमा रहे हैं, हिंदी क्षेत्र जा रहा है तो वहाँ पीट रहे हैं, बॉलीवुड को क्यों नहीं हटा देते हैं वहाँ? तो क्यों हटाएंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा ना, वहाँ हिंदी भाषी नहीं मारे जा रहे हैं, वहाँ पर गरीब हिंदी भाषी मारे जा रहे हैं। आप जाइए महाराष्ट्र, घूमिए फिरिए, जा रहा है ना?
मारा तो हिंदी ही जा रहा है ना। हिंदी गरीब को आप काहे हटा रहे हैं? गरीब हिंदी मारा जा रहा है। इसमें देखिए हमारा जो सवाल था ना, उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि आप गरीब हिंदू, अब हम प्रूफ के तौर पर गरीब उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है। अब हम प्रूफ के तौर पर बता रहे हैं। एक राजस्थान का जो कुछ दिन पहले बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो उसका शॉप है, बीका जी का जो शॉप है, उसको पीटा गया। तो वो तो गरीब नहीं था, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप कैसे बोल दिए कि गरीब? माने वहाँ पीटा जा रहा है भाषा के आधार पे। वही तो, जो वहाँ पे जाके धंधा कर रहा है, दुकान खोले है, ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, कोई काम कर रहा है, उन्हीं को तो पीटा जा रहा है। राज ठाकरे जी ने कहा है कि कोई दूसरे स्टेट से आता है तो वो सिर्फ घूमने आता है, लेकिन उत्तर भारतीय का कोई आता है तो वो रहता है, वो धीरे धीरे वहीं पे बस जाता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लेता है। क्या लगता है उत्तर भारतीयों का आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि बॉलीवुड यूपी चाहे बिहार में होना चाहिए? नहीं, बॉलीवुड यूपी देखिए, बिहार, ये सब हम कह भावनात्मक में बहने के लिए हम कह दें, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो 1800 के दशक से चली आ रही है। तो इतना शिफ्ट बॉलीवुड को मुंबई से उत्तर भारत में शिफ्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे संसाधन जल्दी। खुलेआम मार सकते हैं, वो खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर को फेल कर सकते हैं, वो मान नहीं सकते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मान सके गुंडा। जब वो हमारे जो चीज़ है, इंडस्ट्री है, वो क्यों नहीं दिल्ली में शिफ्ट होगा? क्यों नहीं आप यहाँ पे ले आइए, यूपी ले आइए, बिहार ले आइए? देखिए, जो मार रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर में भाजपा सरकार असमर्थ है, लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही बाहर से जो लोग जा रहे हैं। और रही बात फिल्म, बंद तो रही नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री बोले हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी ऐसा काम करेगा। बोले ही तो हैं, दिखाएं तो भाई, बोलने पे और करने पे अंतर होता है। केस भी हुआ है, जो मानसे के कार्यकर्ता पर केस हुआ है, गिरफ्तारी भी हुआ है। देखिए, एक होता है अपराध, एक होता है अपराधी। अपराधी को सज़ा दे देंगे तो अपराध का जड़ नहीं ख़त्म हो जाएगा। अपराध क्यों हो रहा है तो अपराध की जड़ ख़त्म कीजिए ना, कि भाई जो ये नेता क्षणिक राजनीतिक उसके फायदे के लिए बीएमसी का चुनाव आने वाला है, इसलिए लोग कह रहे हैं, तो भाई उनको आप पकड़िए ना, उन पे केस करिए, उन पे करिए। एक बीजेपी नेता है नीतीश राणे, वो बोला कि भिंडी बाजार पे नहीं जाएगा ये मानसे के गुंडे, गोल टोपी के यहाँ पे नहीं जाएगा, लंबे दाढ़ी के यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी फटती है वहाँ। नहीं, देखिए, ये तो उनका सांप्रदायिक बयान है मेरे ख्याल से कि नहीं भाई, हंसो मत, देखो सांप्रदायिक बयान है। और वो रही बात, ठीक है भाई, वो क्यों जाएंगे, वो हिंदी भाषी को मार, गोल टोपी से मतलब कहने का मतलब आप ये है कि मुस्लिमों को नहीं मारते, सिर्फ हिंदू को ही टारगेट कर। बिल्कुल एक वीडियो में आया है, एक मानसे के कार्यकर्ता, देखिए हमारा बात होता है ना, हम वैसे नहीं बोलते हैं, फैक्ट पे बोलते हैं, जब देख के स्टडी करके आते हैं, कुछ भी है ना बोलिए। हाँ, एक शख्स, मानसे का शख्स था, वो मुस्लिम मोहल्ले में गया, वो वहाँ कहा कि मराठी बोलने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया, वहाँ जाके सबको घेर के उस लड़के को और उसी को कहा हिंदी बोलो। तो ये अच्छी बात है ना, यही हिंदी क्षेत्रों में भी होना चाहिए। अगर मान लो महाराष्ट्रीय क्षेत्र में कोई हिंदी भाई जाता है तो सब लोगों को, मराठियों को सपोर्ट करना चाहिए। राज ठाकरे को फटती है? फटती है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मोहल्ले में जाने से सिर्फ गरीब हिंदुओं पर अत्याचार? वो नहीं जाएगा, वो तथाकथित लोगों को बरगलाता है, उनका माइंड वॉश करता है ताकि उसकी पार्टी को फ़ायदा हो सके। वो ऐसा नहीं करेगा भाई। अगर नेता दंगा करवाता है तो खुद लाठी तलवार बम लेकर थोड़ी ना जाता है। नेता कभी खुद जाता है, वो लोगों को माइंड वॉश करेगा, उनको बरगलाएगा, उनके दिमाग में एक भरेगा। बीजेपी नेता है बिरभूषण सिंह, हाँ, जो यूपी में कहे कि राज ठाकरे अगर राम मंदिर आ जाएंगे तो उसको हेलीकॉप्टर पर से उतरने नहीं देंगे। ना, वैसे तो हम ब्रजभूषण शरण जी के खिलाफ में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक दमदार नेता, वो बाहुबली हैं यूपी के। उन पावर में रहे या ना रहे, उनका गोंडा, अयोध्या, ये जो आसपास का बेल्ट है, उनका दबदबा चलता है। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर राज ठाकरे जी में दम है तो दिल्ली आए, हरियाणा आए, कहीं भी आए, वो नहीं उतरने देंगे। फडणवीस जी ने सिफारिश भी की थी कि इनको आना दिया जाए, लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण चाह लेंगे तो अयोध्या का, वो उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखेंगे। अच्छा, ये सारे मामले पर तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो खामोश है, क्यों? सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। उसी का तो इंडिया अलायंस है, राज ठाकरे, उदय ठाकरे।
नहीं नहीं, इंडिया अलायंस से गठबंधन है तो सॉरी I.in.India हमको कहा गया। ऐसे करके यही कुछ अलायंस है करके। अच्छा ठीक है, इंडिया अलायंस से तो देखिए इंडिया तो नहीं बोल सके, इंडिया तो INDI हुआ। अरे तो ठीक है, डॉट बोलिए ना, डॉट INDI डॉट इसको इंडिया हम एक साथ बोल दे। देखिए नहीं कैसे, अब कहीं भी हारेगा तो इंडिया कैसे हारेगा? देखिए, वो उन लोगों ने जब अलायंस बनाया था तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था। हाँ, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ बनाया था। थोड़ा आपसे पूछते हैं कि अगर कोई चीज़ में अगर इंडिया उसको कहेंगे, अगर कोई चुनाव में हार गया तो क्या इंडिया हार गया? नहीं नहीं, मैंने इंडिया नहीं बोला, इंडिया अलायंस बोला, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन। आप जो भी बोले तो वो गठबंधन है, इंडिया कैसे हार जाएगा भाई? वो तो हमेशा विजयी है। तो देखिए, जैसे आप आम आदमी पार्टी थी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, लेकिन वही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो उसके विरोध में बोल रही थी। तो जो उनका गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, ना कि ये विधानसभा और ये ना BMC चुनाव के लिए था। अगर बिहार के लोगों के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए, जैसे आपने जी बोलते हैं कि मैं बिहार नहीं बोलना चाहिए भाई। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, लोगों का नेतृत्व करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी बोले, कन्हैया कुमार नहीं बोल रहे हैं, वो तेजस्वी यादव नहीं बोले, मोदी जी बोले, अमित शाह जी बोले, मोदी जी बोले। आपने मोदी जी से क्यों नहीं पूछा कि मोदी जी क्यों नहीं? तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव सिर्फ अपोजिशन लीडर, लेकिन बिहार के सबसे बड़े लीडर, लेकिन मोदी जी कौन? ठीक मोदी जी यानी सही बात। मोदी जी आपका पहले ये बताइए, फिर आपका मेरा सवाल, अब आप अंदर से अब आप कहे कि मोदी जी नहीं बोले, ठीक आपका बात का हम मानते हैं, सही बात, मोदी जी नहीं बोले, लेकिन क्या मोदी जी नहीं बोले तो तेजस्वी नहीं बोलेंगे क्या? सुनो, अब मेरे लिए अभी तेजस्वी बोले उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। यानी बिहारी पिटाए, कहीं भी पिटाए, तेजस्वी नहीं बोलेंगे। मोदी क्यों नहीं? मोदी तो भाई देश का प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि लीडर। अब मोदी जी पर भी बात कहेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, हाँ, बिहार से हटा ले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ से हटा ले तो जरा, बोल रहा है मराठी और हिंदी का ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना यहाँ बिहार में, उसको बंद कर दो यहाँ से, तुम खोलो महाराष्ट्र में बैंक ऑफ बड़ौदा। खाली बड़ौदा में रहना चाहिए, गुजरात में रहना चाहिए, क्यों यहाँ पे ब्रांच है? तो पैसा के लिए जगह जगह ब्रांच खोलिएगा, और ऐसे आप लोग यही तो